दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न कराएं। आदरणीय प्राचार्य श्री किरण प्रकाश जी, श्री अमित जी शास्त्री आए। पुलक जी शास्त्री पधारें, पद प्रक्षण कराओ उनका। क्या उमेश भाई जी की जैन साहब, जी की जैन ऊपर है, शांति धारा कर लिया। परम पूज्य गुरुदेव के मंगलमयी आशीष से अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। आज आने वाली 2 तारीख से हम एक और महाआयोजन देखेंगे। 2, 3, 4 तारीख को स्नातक सम्मेलन, देश भर के जाने माने युवा विद्वानों का यहाँ महासम्मेलन होगा। दीप प्रज्वलन में हमारे दीप जी टड़ैया पधारें, सहभागिता प्रदान करें। और यह स्नातक सम्मेलन उन विद्वानों का होने जा रहा है जो आज के इस भौतिक युग में श्रमण संस्कृति को ही नहीं, भारतीय संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। ऐसे स्नातक राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्नातक सम्मेलन का आयोजन श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के तत्वाधान में होने जा रहा है। देश भर के लगभग 580 विद्वत्श्री हमारे बीच आने वाले हैं और अशोकनगर जैन समाज को ये महासौभाग्य मिलेगा ऐसे स्नातक सम्मेलन के भव्य आयोजन का। आइए हम सब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना के लिए चलें और पूज्य वर्ष से मैं धर्म सभा की ओर से प्रार्थना करूंगा, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव। आइए हमारे बीच प्राचार्य श्री किरण प्रकाश जी हैं। मैं निवेदन करूंगा मंगल गान का पाठ करें। आदरणीय प्राचार्य। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोले श्रमण शिरोमणि पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य समस्त 2.5 द्वीपस्थ मुनिराजों की जय, समस्त मुनि संघ की जय। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव ये पाकर तुमने ठुकराया। 3 लोक में पूज्य मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है। सुधा सागर गुरुदेव आपको शत शत नमन हमारा है। जिन शासन के शेर आपको शत शत नमन हमारा है। श्रमण शिरोमणि गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। जे तव सूरा संजम धीरा सिद्ध वधु अणुराइया। रयणतय रंजिय कम्मह गंजिय तेरी सिवर मई झाइया। हम सभी पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए मंगल प्रार्थना करते हैं। आज ऐसा शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से हम सभी ने अभी पिछले 4 दिवसों में
जो श्री अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के संयोजन में और श्री दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर के तत्वावधान में आयोजित वृहद राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का आनंद लिया और ऐसे अनछुए पहलुओं को हम सबने सुना और समझा। और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण रहा पूज्य गुरुदेव का जो एक आगमनिष्ठ चिंतन है। पूरे देश में ये चर्चा है कि पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को हमने बहुत बार पढ़ा, उत्तर पुराण का स्वाध्याय बहुत लोगों ने किया, लेकिन उस स्वाध्याय में वो सब हमें नहीं मिल पाया जो इन 3 दिन की संगोष्ठी में हमें प्राप्त हो गया। वास्तव में पूज्य गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। वो जो पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ते नहीं है। एक बार किसी प्रसंग पर पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया था कि आप विद्वान लोग जब पढ़ते और पढ़ाते हो तो उसमें सिर्फ एक ही भाव होता है, ज्ञान आराधन, ज्ञान प्राप्त करना है अथवा दूसरे को ज्ञान देना है। लेकिन पूज्य गुरुदेव जब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो उसमें संयम का पुट होता है, उसमें ज्ञान के साथ साथ वैराग्य की निधि छुपी हुई होती है और उसके साथ साथ पूज्य गुरुदेव उसको अपने जीवन में परिलक्षित करते हैं, जीवन में उतारते हैं। और इसीलिए ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जो हम अपने स्वयं के स्वाध्याय से नहीं समझ पाते, लेकिन पूज्य गुरुदेव जब उनको चिंतन के रूप में, प्रवचन के रूप में, संगोष्ठी के रूप में हमें प्रदान करते हैं तो हमारा जीवन अजर अमर हो जाया करता है। और उसी कड़ी में पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जो सन 1996 में इस भारत देश की वसुंधरा पर राजस्थान में जयपुर में सांगानेर में स्थापित हुआ और उसकी जो नींव रखी गई, मैं हमेशा इस बात का चिंतन करता हूं। पूज्य आचार्य भगवंत भी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं कि जब कोई बड़ा कार्य होना हो, जब कोई ऐसा वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक कार्य होना हो, तो निश्चित रूप से समझना उस दिन कोई न कोई विशेष मुहूर्त में उस कार्य का जन्म हुआ है। और 1 सितंबर 1996 का वो शुभ दिवस, जिस दिन सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान की नींव पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रखी गई, क्योंकि पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था भट्टारक जी की नसिया जयपुर में, और पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और करुणा देखिए, वहां से विहार करके वो सांगानेर की धरा पर आए, उन्होंने सानिध्य प्रदान किया और सांगानेर की नींव रखी। और आज इन 29-30 वर्षों में पूज्य गुरुदेव, आचार्य भगवंत और सभी संत मुनिराजों, आरिकाओं, चतुर्वेद संघ के आशीर्वाद से वो संस्थान इस रूप में पुष्पित और पल्लवित हो गया है कि अब पूरी समाज को फल देने के लायक हो गया। और आने वाले कल से अब 24 घंटे 30-35 साल तक 3 दिवसों में बड़े विद्वानों का हमने आलेख सुना, उनका चिंतन सुना, उनकी लेखनी को सुना। आने वाले 3 दिवसों में उन्हीं के अनुज, उनके कनिष्ठ, हम सब लोग सांगानेर श्रमण संस्कृति संस्थान के स्नातक पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एकत्रित होकर के अष्टपाहुड़ अर्थात अष्टपाहुड़ जो आचार्य कुंद स्वामी महाराज के द्वारा रचित है, उसकी ऊपर उत्तरार्ध की हम सभी संगोष्ठी सुनेंगे, विद्वानों के आलेख सुनेंगे और उसके ऊपर जो पूज्य गुरुदेव का समीक्षात्मक चिंतन होगा उसको हम सभी सुनेंगे। और हम सब देखेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने किस प्रकार विद्वानों की एक फोर्स तैयार की है। लगभग 600-700 विद्वान और विदुषियां आने वाले समय में तैयार होंगे। आने वाले समय में आप सभी को ये दृश्य देखने को मिलेगा। हम तो सब पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हैं, उन्होंने हम सबके जीवन का निर्माण किया है, हम सबके सब कुछ हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी लोग हाथ जोड़ करके पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि अपने धर्मोपदेश नामक जो हमारा स्वाध्याय है उसके माध्यम से हमें उपकृत करें, हमें मार्गदर्शन करें, हमें निदर्शन करें कि पूज्य गुरुदेव हम किस प्रकार उस ज्ञानाराधन के साथ में अपने जीवन में संयम और वैराग्य को प्राप्त कर पाएं। क्योंकि जीवन की ये 2 अमूल्य निधियां, ज्ञान और वैराग्य, जिसको प्राप्त हो जाए वो पूज्य गुरुदेव जैसा महान महान तपस्वी बन जाया करता है। हम भी आपके मार्ग का अनुसरण करें, आपके अनुसार चलें, इस मंगलमय भावना के साथ में पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं
पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। भले परम पूज्य श्रमण शिरोमणि पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज। कार्य का जो आकर्षण होता है वह व्यक्ति को इतना आंदोलित कर देता है कि उसके मन में तुरंत भाव आता है, मैं इस वस्तु को कैसे प्राप्त करूं। सम्यक दृष्टि को, आसन्न भव्य को, भगवान का वैभव पढ़ करके सुन करके ऐसा आनंद के अनुभव होता है, मैं ऐसा स्वरूप कब पाऊं। मैंने गोष्ठी के अंतर्गत भगवान पार्श्वनाथ के प्रसंग को लेकर कहा था, हम आसन्न भव्य हैं या बहुत अभी हमारी भव्यता पकने में बहुत टाइम है। कैसे समझें हम, अंधेरे में चल रहे हैं अंधे बनकर के, लाठी का भी सहारा नहीं है, आंखों में ज्योति नहीं है, प्रकाश नहीं है, कोई निर्देशक नहीं है, फिर भी चल रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। पंचम काल में व्यक्ति थोड़ा भी धर्म मार्ग पर एक कदम बढ़ाता है तो उसकी प्रशंसा शास्त्रों में अतुलनीय कही है। एक आंखों वाला, एक सहारा उसके साथ है, सारे लोग उसके साथ हैं, वो व्यक्ति यदि चल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं, और प्रकाश भी है। अब उसमें क्या बात है, थोड़ा सा चलने का साहस करना है। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरी रात में नेत्रहीन होकर बिना सहारे बिना गाइड के एक कदम आगे बढ़ाने का साहस कर ले, वह प्रशंसनीय हो जाता है। दुर्लभ कार्य। हम अपनी जिंदगी को सहज और सरल बनाना चाहते हैं, यही तुम्हारी भूल है। हमारी जिंदगी सहज और सरल बन जाए, हमारी जो कुछ भी हम चाहें वह सहज में उपलब्ध हो जाए, ऐसा व्यक्ति अय्यास कहलाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्राप्त नहीं, क्योंकि वो औदैक भाव वाला कहलाता है। औदैक भाव वाला, मैंने कहा ना, किस्मत का खाने वाला कभी मोक्ष नहीं जा सकता। नियतवाद का जो जिस समय होना है वही होगा, ऐसा विचार वाला कभी कुछ प्राप्त नहीं कर। दिन प्रतिदिन उसका डाउनफॉल आता जाएगा। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कार्य प्रारंभ करने का, हालांकि इस पर मैं 2-3 दिन के प्रवचन दे चुका हूं, फिर भी स्मृति के लिए दे रहा हूं। किसी भी कार्य करते समय ये भाव आ जाए, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा, जो समय मिलेगा देखा जाएगा। हमने तो समर्पण कर दिया है, जो होगा सो। एक भजन गाते हो ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये लगन तुमसे लगा बैठे, ये आधा तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, यह तुम्हारे सम्यक दर्शन को नाश कर रहा है। ये तुम्हारी शक्तियों का ह्रास कर रहा है। तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तुम संशय मिथ्या दृष्टि हो।
तुम संशय मिथ्या दृष्टि हो, तुम अनिर्णीत हो, तुम निर्णय में नहीं हो। पूज्य मान तुंग आचार्य कहते जो होगा वो नहीं देखा जाएगा, यह ही होगा, यह ही होगा। मोक्ष मार्ग में चला हूं तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। जो होगा वह देखा नहीं जाएगा। मैं तुमसे लगन लगा बैठा हूं, वही होगा जो मैंने चाहा है वही हुआ। पूरे भक्तांबर में एक बार भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। क्या दावा करते हैं, अरे ये लगा देते ऐसा हो सकता है, ऐसा बोले होगा ही होगा। चाहे अग्नि लगा दो, चाहे युद्ध में उतार दो, चाहे सांपों के बीच में बैठाल दो, चाहे सिंह दहाड़ रहा हो। गजब। मैंने कहा कि भगवान इतना विल पावर, आप सर्वज्ञ नहीं हो, थोड़ा कम करो। जब मैंने भक्तांबर के अर्थ को चिंतन में लाया तो मैंने मानतुंग आचार्य से कहा, भगवान थोड़ा ज़्यादा मत करो हैकड़ी, सर्वज्ञ नहीं हो आप छद्मस्त हो। चाहिए लगा दो, ऐसा हो सकता है। तो मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं। यद्मेव दृश्यमेव तत्वम नान्यान्न चान्य था। ऐसा ही है और ऐसा ही होगा। कैसे कह दूं चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा। कारण तभी है, निर्णय तभी है, सम्यक दर्शन तभी है। और हम कहते हैं जो होगा सो देखा जाएगा, नैया डूबेगी। मैं सबसे कहना चाहता हूं, भगवान भरोसे, मेरे आशीर्वाद के भरोसे, नमोकार मंत्र के भरोसे, यदि ये भजन के अनुसार तुमने लगन लगाई हो तो अपनी नैया तुम संवारो, तुम्हारी डूबेगी। अपना काम है सीधा खुल्लम खुल्ला कहना, बात का झगड़ा टंटा रखना नहीं। यदि तुमने कहा जो होगा देखा जाएगा, न मेरा आशीर्वाद है, न मेरा नमोकार मंत्र पढ़ना और न मेरे भगवान का नाम लेना, क्योंकि तुम्हारी नैया डूबेगी। क्योंकि तुम्हें अभी निर्णय नहीं है। जो होगा देखा जाएगा। देख चुका हूं, निर्णय हो चुका है, ऐसा ही है पूरे भक्तांबर पाठ में। और अपन सब जानते हैं कि ऐसा होगा, ये कोई नियम नहीं है। जो लिखा है अपन सब जान रहे कि कोई जरूर नहीं कि ऐसा ही होगा। कितने लोग भक्तांबर पढ़ेंगे, नहीं होगा। हमें ये नहीं सोचना। जब हम भक्ति कर रहे हैं तब हमें ये सोचना नहीं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 1000 वैकेंसी निकली है IAS ऑफिसर की। 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं। 1 लाख लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या मान के कर रहे हैं? नहीं, अब संभावना है हो भी जाए। हर व्यक्ति पूरी ताकत लगाए हुए है। उन संदेह वालों को नहीं कर रहा हूं, हमने तो यूं फार्म भर दिया था, फेल तो होना ही है। नहीं, जो 18 घंटे पढ़ रहे हैं और वो 1000 वैकेंसियां हैं और हजारों लोग बिल्कुल पूरी लगन से पढ़ रहे, उनका दृढ़ निश्चय बताओ क्या है? मेरा अपन उनसे कहो कि भाई क्या कर रहे हो, 1000 हो, तुम्हारा तो 1200 नंबर है। बोले 1200 भली है, मेरा नंबर 1000 में है। ये निर्णय यदि नहीं होगा, उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, उसकी विशुद्धि नहीं बढ़ेगी, उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो संदेह में है।
और जो पक्का हो जाए, नहीं ये हमारा कार्य हो गई, होना ही है, फिर देखो जोश कितना बढ़ जाता है। ये उदाहरण के माध्यम से अपनी जिंदगी को समझाओ। हर जिंदगी को तुमने दुविधा में डाल दी। मंदिर आते हो दुविधा में, माला फेरते हो दुविधाओं में, आशीर्वाद लेते हो दुविधा में, जो कर रहे सब दुविधा में। दो गए राजा मिले ना राम। निर्णय करो, निर्णय करो, बस यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष का रास्ता है। नहीं मैं तो चल पड़ा हूं महाराज, अब आपके भरोसे जो होगा सो देखा जाएगा। मिथ्या दृष्टि है, संशय मिथ्या दृष्टि है। क्या होगा, क्या मान के चल पड़े हो, क्या मान के चल पड़े हो? तत्वार सूत्र पर संदेह कर रहे हो? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ये मोक्ष का मार्ग है, ऐसा निर्णय हो जाए, यही ही मार्ग है। तुम चलोगे, भली एक कदम चलोगे, लेकिन एक कदम वह तुम्हें मोक्ष की दूरी कम कर देगा। और वही एक कदम तुम संदेह में चलोगे, तुम किसी चौराहे पे मिलते ही अटक जाओगे। कोई रास्ते में तुम्हें भड़काने वाला मिलेगा, अरे भाई तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, मोक्ष जाना है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है, तुम भटक जाओगे। आप लोगों का 99% लोगों को यदि आप कहो तो करके देख लो। मंदिरों में ताले लगवा दूं, एक दर्शन करने आ जाए अशोकनगर का तो मैं कह रहा हूं, और कहो तो मंदिर में लाइन लगवा दूं, टनाटन जादूगर। क्योंकि मुझे मालूम है तुम सम्यक दृष्टि हो ही नहीं। तुम्हें तो जैसा बता दिया गया तुम कर रहे हो। अब चलो महाराज ने कहा है तो चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। और यदि तुम्हारा होगा कि नहीं यही है, अमूढ़ दृष्टि में बड़ा गजब का रूप दिया। रेवती रानी को समोषण दिखा दिया गया, हुबहूब दिखा दिया, सारी रचना दिखा दी, सब कुछ दिखा दिया। सारा नगर, पूरे लोग कहने लगे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सामने समोषण दिख रहा है। हो सकता है आचार्यों से भूल हो गई हो, 25 समोषण लिखना था, 24 लिखा गया हो। और भूल हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अरे क्यों, क्या बात हो गई? चुक्की का जो छलम ना घे तब 100% भूल की संभावना है। और हमारा मन भी कह रहा हो सकता है आचार्य लिखने से चूक गए हों। सामने दिख रहा है समूषण, सामने दिख रहा है समूषण। बहुत बड़ी मोटिवेशन है महानुभाव। समझने का प्रयास करना, हम कहाँ सम्यक दर्शन से रहित हो रहे, कहाँ अतिशय नहीं हो रहा है, कहाँ हमारी सिद्धियां शक्तियां प्रकट नहीं हो पा रही हैं। एक छोटी सी चूक, सामने तुम्हारे प्रत्यक्ष समोषण लगा है, प्रत्यक्ष, कोई कमी नहीं हो, तो किसी प्रकार की कमी नहीं। कोई कमी मत देखना, कोई कमी, रंच मात की कमी नहीं। जो जो तुम्हारे समोषण में है वो सब कुछ वहां था। मुनि महाराज थे, देवता मुनि का भेष भी धारण कर लेते हैं, शास्त्रों में आया है। उद्यान राजा निर्वच के संग में एक देव मुनि बन करके आके परीक्षा लिए। सब कर सकते देवता, सब कर लेते, कहीं कोई कमी नहीं थी। और ये भी संभावना है, 7 छद्मस्त्र लिखे हैं, वो चूक सकता है, ये पक्का है, चूक सकता है। अब तुम्हारा निर्णय क्या बोल रहा है? छद्मस्त्र ने कहा है 24 समोषण होते हैं,
और ये भी निश्चित है, हमारी धारणा है, छद्मस्त व्यक्ति से चूक हो सकती है। और सामने समोषण लगा है, कितने % लोग ये मानेंगे कि शायद आचार्यों की चूक हो गई। लिखना थे 25 से लिख दिया 24। चूक पे चले जाओगे आप, चूक पे चले जाओगे आप, और जा रहे हो। आज विज्ञान ने चंद्रमा की जो स्थिति बना दी, 90% जैनी संदेह में है, आगम में चूक हो सकती है। 90% जैनी कह रहा हूं, साधु कह रहा हूं, विद्वान कह रहा हूं, संदेह के मन में एक कीड़ा घुस गया है। विज्ञान थोड़ी झूठ बोलेगा। और आचार्यों से चूक की चर्चा तो आचार्य खुद कह रहे हैं कि मैं चूक सकता हूं, और सभी को मालूम है। बताओ भैया, छद्मस से चूक होना स्वाभाविक है कि नहीं? इसमें तो कोई संदेह नहीं, हो सकती है। और सामने प्रत्यक्ष दिखा रहा है, और अब फॉलोवर को निर्णय करना है क्या होगा। बस यही है सम्यक दर्शन की भूमिका। महानुभाव वो आंख बंद करके कहेगा, सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरी जिनवाणी झूठी नहीं हो सकती। मेरा गुरु झूठा नहीं होता। छद्मस से भूल हो सकती है, लेकिन मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। झूठा नहीं हो सकता, कह दिया ना, बात खत्म। तो सामने क्या दिख रहा है? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। जिनवाणी सही है, जिनवाणी सही है, वो सही नहीं हो सकता। 99% कह लो, सब कहेंगे भाई देखो काहे को परेशान हो रहे हो, जिनवाणी में चूक हो सकती है। और सामने समोषण दिखाया, सामने वो चंद्रमा पे उतर रहे हैं। अपन ये थोड़ी करे गलत है, चूक हो गई, मानव की चूक है। हम उनको झूठे का आरोप नहीं लगा रहे, उन्होंने सही लिखा होगा लेकिन चूक हो गई। अपन बहुत कलाकार हैं, अपन भगवान को झूठा सिद्ध नहीं करेंगे, गुरु को भी झूठा सिद्ध नहीं करेंगे। ये कहेंगे नहीं उन्होंने तो सही लिखा होगा, लेकिन चूक हो सकती है, और हम विज्ञान को सिद्ध कर देंगे। रेवती रानी भी कह सकती कि आचार्यों की छूट हो सकती है, लेकिन सम्यक दृष्टि कहते हैं चूक हो या ना हो, मैंने कह दिया कि चूक नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। कल के दिन सर्वे किया गया और आचार्यों की चूक निकली, फिर क्या होगा तुम्हारा? तीसरा फेंक रहा हूं, 5 वो तो जीत जाएगा। आपने पहले ही कहा था आचार्य से चूक हो गई, लेकिन तुम जिद्दी आदमी, हठी आदमी, मैंने पहले ही कहा था चूक हो गई। देखो चंद्रमा पे पहुंच गया विज्ञान, चंद्रमा वही है, समोषण यही है, उसके बावजूद भी आचार्य भी आके कह दें तो भी वो एक वर्ष है, गुरुदेव आप डर गए, भय में आ गए, ऐसा ही है। अब ऐसी स्थिति में तुम्हारी आत्मा क्या बोल रही है? चूक सकते हैं, प्रत्यक्ष सामने है, और आपको फैसला करना है, और आप सही और गलत के निर्णय करने में समर्थ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। किस आधार पर गुरु ने अपनी बात वापस ली? गुरु से पूछिए। ये आपने लिखा था ना 24 समोषण होते हैं? बोले हाँ। आप किस आधार पर वापस ले रहे हैं? क्या आपको सर्वज्ञता प्रकट हो गई? क्या आपके गुरु कोई तुम्हारे महागुरु ने कहा है? आप किस आधार पर अपना शब्द वापस ले रहे हैं? मजाक समझ रखा है मुनि के वचनों को। गुरु से भी कहिए आप गुरु हैं, कैसे वापस ले लोगे?
किस आधार पर आप कह रहे हो कि हाँ गलत हो सकता है मेरा लिखा? किस आधार क्या है आपका? क्या आप सर्वज्ञ भगवान से पूछ लिया? यदि सर्वज्ञ भगवान ने कह दिया कि हाँ तुम गलत लिखा है, फिर तो आई एम सॉरी। हमसे बड़े गुरु ने कह दिया है, जो हमसे अधिक ज्ञानी है, तो ठीक है। किसके कहने पर तुम वापस ले रहे हो? क्या करें, सामने समूषण दिख रहा है ना, सामने वो चंद्रमा पे उतर रहा है ना, प्रत्यक्ष दिख रहा है। नहीं नहीं महानुभाव, प्रत्यक्ष झूठा हो सकता है, प्रत्यक्ष झूठा हो सकता है, आंखें झूठी हो सकती हैं। कभी कभी आंखों देखा झूठा है और कानों सुना सही है। ये मत सोचना कि आंखों देखा सही है। कानों सुना सही हो सकता है, आंखों देखा गलत हो सकता है। बहुत बार आंखें गलत देख लेती हैं और अपनी आंखें तो गलत ही देखती हैं। सम्यक दर्शन आंखों के देखने से नहीं होगा, कानों के सुनने से होगा। आंखें तो अपनी देख ही नहीं पाती। ये भगवान है, ये मूर्ति है, ये भी कानों से सुना तब भगवान माना। जिनबिंब दर्शन कैसे हुआ? जब हमने सुना कि ये भगवान की मूर्ति है, कहीं से स्मरण आया, जाति स्मरण हुआ, कोई ना कोई हुआ। अनादि मिथ्या दृष्टि को भी जब सम्यक दर्शन होता है जाति स्मरण से, तब मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो उसने प्रवचन सुने थे वो स्मरण में आएंगे, वो स्मरण में आएंगे। तो हम कैसे कैसे? अब तुम्हारे मन में एक कीड़ा जागेगा, महाराज जी हम छद्मस्त हैं, और 24 लिखा है जिन्होंने छद्मस्त लिखा, और समूषण सामने दिख रहा है, तो तुमने गुरु को तो छद्मस्त मान लिया, तुम खुद छद्मस्त बन गए। वो समूषण बनाने वाला कौन है, उससे तो पूछो। क्या वो सर्वज्ञ है? वो भी छद्मस्त है, वो भी छद्मस्त है। चंद्रमा पर कौन पहुंचे? सर्वज्ञ भगवान छद्मस्त पहुंचा है। तो छद्मस्त को छद्मस्त के सामने कभी हथियार नहीं डालना चाहिए, जब तक उससे बड़ा प्रमाण। सुधी सुधार पढ़ो सदा, जो मेरे से ज्यादा से। अब आपके मन में तीसरा प्रश्न आएगा, महाराज यदि गलत निकल गया तो? सही में 24 नहीं लिखे तो वहां 25 लिखना थे, तो फिर क्या होगा? हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, जीभ कटेगी। हिम्मत रखो, फांसी पे चढ़ोगे, हिम्मत रखोगे, मरोगे। यदि अपने गुरु के झूठे को सत्य सिद्ध करने के लिए मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन वही सही है जो मेरे गुरु ने कहा है। मान लो फैसला करने पर निर्णय हुआ था, देखो समूषण मान लो आप, राजा ने कहा नहीं 24 ही थे, और सर्वे करने के बाद पता चला, पूरा निर्णय किया, फिर उसके बाद हुआ तो उसकी जीभ काट दी जाएगी, गर्दन काट दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। अब बोलो, अब आपका क्या फैसला है? मैं छोटे मोटे में नहीं, थोड़े में तुम खिसा, आओ महाराज ठीक है, महाराज ही सही हो, आप ही सही हो, जनवाणी सही है, आओ महाराज आओ, काय को पद में पड़े, अभी तो हाँ कह दो। बेटा हम ऐसी तलवार लटकाएंगे कि तुम्हें रूह कांप जाएगी। यदि तुम्हारे गुरु की बात झूठी सही गलत निकल आई तो जीभ कटेगी, फांसी मिलेगी। अब फैसला बताओ क्या है? सम्यक दर्शन को हंसी मजाक समझ रहे हो? पहले मैं समझता था कि ये 2-3 सम्यक दृष्टि कहे हैं, 2-4, मुश्किल से 4। मैंने कहा सब क्या बेफालतू है क्या? जब मैंने सम्यक दर्शन को अपनी अनुभव की चिंतन की कसौटी पे किया तो मेरी आत्मा कांप गई, कहीं ये 2-3 भी तो ज्यादा नहीं कह रही है। क्या है? स्पष्ट रूप से फांसी होगी, जीभ कटेगी, राजा ने घोषणा कर दी। अब फैसला बदलने को तैयार है, राजा कहता बदल दो। हाँ मेरे आचार्यों से गलती हो गई, और समोषण 25वां भी होता है। उसने कह दिया नहीं,
मरने को तैयार हो? तैयार हो। जीभ कटेगी कटेगी, मरूंगा, ठीक। न जाने कितने बार मरे, एक बार जिनवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए मरना पड़े तो कोई बात। अंजन चोर को क्या हुआ? यही तो हुआ, मरना तो निश्चित है। कम से कम नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, और क्या होगा? मरूंगा और क्या होगा, मरना तो है ही। नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, लेकिन मेरा विश्वास है मेरे सेठ के वचन कभी झूठे। बताओ, अंजन चोर अपन से भी ज्यादा अज्ञानी था कि नहीं? उसने ऐसा निर्णय कैसे कर लिया? एक सेठ के वचन पर निर्णय कर लिया। अरे ये कहता था जो होगा सो देखा जाएगा, मर जाता बेचारा। जो व्यक्ति कभी भी, मैं कह रहा हूं, जो होगा सो देखा जाएगा, जो भगवान ने देखा है सो होगा, जो भाग्य में लिखा है तो होगा। बिल्कुल तुम्हारी नैया डूबना है, हमारा आशीर्वाद कहीं बोलना मत। ये लोग, ऐसे लोगों को मैं अपना आशीर्वाद बदनाम नहीं करूंगा। महाराज आप तो आशीर्वाद दो, अब जो होगा सो मैं दूंगा ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। मैं शांति धारा कराऊंगा, महाराज आप करा दो, आप इतने लाखों रुपया दवाई में खर्च कर चुके हैं, और महाराज जी कराएंगे तो वो 1 लाख रुपया लगेगा। अब ठीक है, ले लो, जो होगा सो। 1 करोड़ खर्च किए तो 1 लाख मत करना रे, वो 1 लाख रुपया मत डुबो ना, मैं बोल रहा हूं, मत करना खर्च, मत करना, व्यर्थ में जाएगा तुम्हारा 1 लाख रुपया। और मैं कराऊंगा ही नहीं। मुझे पता चल जाए महाराज जी ठीक है, लोगों ने कहा कि महाराज जी की शांति धारा में चमत्कार है, अब हमने भी हिम्मत करके कहा चलो महाराज करा दो, जो होगा सो। मुझे पता चल जाए मैं तुरंत शांति धारा कराऊंगा, नाम ही नहीं बोलूंगा। तो 1 करोड़ भी बोल देना तो नहीं बोलूंगा, 1 करोड़ भी बोल दे तो मैं नहीं बोलूंगा, और मैं उसका नाम फ्री में बोल दूंगा। जो ये कहे मैं तो मर रहा हूं, बस मेरे प्राण निकलने के पहले मेरी सूचना महाराज के पास निकल जाए, पहुंच जाए, बस महाराज के मुख से शांति धारा में मेरा नाम निकल जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मरूं तो मर जाऊंगा। बस मैं उस समय मरूंगा जब गुरु महाराज शांति धारा में मेरा नाम बोल रहे होंगे, और मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो होगा निर्णय नहीं, मुझे विश्वास है कि यदि शांति धारा में नाम बोलते बोलते मेरा मरण भी हो जाएगा तो मेरा इस भाव तो भली मर जाऊंगा, लेकिन अगला भाव मेरा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मैं उस समय मरा हूं जब गुरु महाराज मेरी शांति धारा में नाम बोल रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम मर रहे हो तो शांति धारा कर लो, मैं कभी नहीं, मेरा उल्टा ही सिद्धांत है। कोई आता है तो महाराज जी शांति धारा करना है, मैंने काय के लिए, ठीक हो जाऊं, मैंने कहा नहीं होगा। तो फिर महाराज मैं शांति धारा करूं कि नहीं करूं, मैंने कहा मेरा मत है कर ले। तो मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। सुन रहे हो शांति धारा वाले, जिस जिस कार्य के लिए तुम कर रहे हो मेरे से पूछोगे, मैं कह दूंगा नहीं होगा, तुम ठीक नहीं होगे, तुम ठीक नहीं होगे। ये यदि मैं बात कहूं तो 100 लोग शांति धारा करने आए, कितने वापस चले जाएंगे? स्पष्ट कह दिया मैंने कि नहीं होगा भाई, नहीं होगा, तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, तुम जिंदा नहीं रहोगे, मरना तुम्हें निश्चित है। अब 100 में से कितने लोग शांति धारा करेंगे और वापस हो जाएंगे? 100 मान लो कि 99 मानता हूँ, 100 नहीं मानता। 99 कहेंगे भैया जब महाराज जी खुद ही कह रहे हैं, डॉक्टर ने खुद ही कह दिया कि अब मरेगा कोई बचा नहीं सकता है,
तो फिर क्या कर, महाराज ने खुद बोल दिया। एक व्यक्ति होगा जो मैं कहता हूं, सुन लो, असाध्य रोग होने पर यदि तुम मेरा आशीर्वाद ले रहे हो तो ये मत समझना कि तुम ठीक हो जाओगे। मुझे अपने आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है, मैं आश्वासन नहीं दे सकूंगा। मुझे शांति धारा पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं दे सकूंगा। फिर बस इतना जरूर है कि तू मरेगा तो निश्चित, लेकिन आशीर्वाद लेके मरना। मरना तो निश्चित है, शांति धारा करके मरना, बस इतना सी बात है। मेरी एक ही भावना होती है, मेरा भक्त मरे तो शांति धारा करके मरे, मेरा भक्त मरे तो भगवान का अभिषेक करके मरे, मेरा भक्त मरे तो प्रवचन सुन के मरे, मेरा भक्त मरे तो गुरु का आशीर्वाद लेके मरे। बस इतना जल्दी है। अब जिनको आशीर्वाद लेके मरना निश्चित है, सम्यक दृष्टि कहेगा कोई बात नहीं, मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन अभिषेक करते हुए मरूंगा। मरूंगा तो मरूंगा, मेरे नाम की शांति धारा हो रही होगी और मेरे प्राण निकल रहे होंगे। क्या चमत्कार! यही तो अंजन चोर ने कहा, मरना तो मेरा निश्चित है। जब इन सेठ जी को सिद्ध नहीं हुआ तो मुझे क्या सिद्ध होगा? मैं तो जन्म जन्म का डाकू हूं, लेकिन मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, नमोकार मंत्र पर मरूंगा, आकार श्रद्धा करके मरूंगा। यही तो बहुत बड़ी बात है। वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छी बात आई। हालांकि वो ठीक नहीं है कि सब लोग कहते रामचंद्र जी भगवान हैं, तो रावण कहता है अब मुझे मरना तो है ही, कम से कम उनके दर्शन करते हुए मरूंगा, उनके हाथ से मरूंगा, इतना तो सौभाग्य मुझे मिलेगा। वहां ये बताया है कि मरना निश्चित है, लेकिन कम से कम मैं, भगवान मेरे सामने होंगे, मैं उनको देख रहा हूंगा और मेरे प्राण निकल रहे होंगे। वहां नीति सही पे नहीं जाना, वहां इस पे जाना कि रावण भी उस समय क्या सोचता है, अंजन चोर उस समय क्या सोचता है, आपको भी उस समय क्या सोचना है। झूठा निकल गया तो गर्दन कटेगी, जीभ कटेगी, निंदा होगी, बदनामी होगी, ये सब होगा। अब आपका फैसला क्या है? झूठ निकल सकता है, क्योंकि छद्मत पहले ही तुमने कह दिया, छद्मत से गलती हो सकती है कि नहीं, ये ध्रुव सत्य है। अब आपकी बारी है कि आपको फैसला करना है। सामने वाला तुम्हारा सम्यक दृष्टि होगा। बोले कितने लोगों की जीवें कट गई पाप के कारण, कितने फांसी पर चढ़ गए पाप के कारण। किसी ने मर्डर किया, किसी ने डांका डाला, किसी ने कुछ किया, फांसी लगी, पापों के कारण फांसी लगी है। हमें कम से कम अपने गुरु को सत्य सिद्ध करने के लिए मरना पड़ा, मेरे अभाग्य हैं। मैं पाप के लिए नहीं मर रहा हूं, पाप के कारण नहीं मर रहा हूं। वनवास दोनों गए, राम भी वनवास गए कि नहीं, और पांडव, दोनों के अंदर, दोनों का अंतर। एक पाप के फल स्वरूप गया और एक धर्म के फल स्वरूप गया। एक ने जुआ खेला, उस हार के कारण वनवास जाना पड़ा, पाप के कारण, पाप में हारा, पाप में हारा, और पाप से हार कर वनवास जाना पड़ा। और रामचंद्र जी पाप से नहीं हारे, दशरथ जी पाप से नहीं हारे, वचन से हारे, धर्म के कारण नहीं। पिताजी का वचन है, मैं पूरा करूंगा।
रामचंद्र जी को वनवास धर्म के कारण हुआ, उनका भी 12 वर्ष है 14 वर्ष है, उनका भी 12 वर्ष 14 वर्ष है। रामचंद्र जी के वनवास पर रामायण लिखी गई और पांडव के वनवास पर महाभारत तो लिखा गया, लेकिन उसकी कथा नहीं बांटी गई। रामचंद्र जी का वनवास कथा बन गया और पांडवों का वनवास कथा नहीं बन पाया, क्योंकि वो पाप के कारण मिला। पापियों को मरते हैं, सजा होती है, जीव कटती है, सब होता है, निंदनीय। धर्म के खातिर साहस करो, झूठ हो सकता है। यदि झूठ सिद्ध हुआ तो क्या होगा? बोले फांसी। तैयार है, तैयार है। क्या मन बना लिया इसने? कम से कम में कोई पाप के कारण फांसी नहीं लगेगी, मुझे फांसी लगेगी तो किस कारण से? धर्म के कारण। मैं मरूंगा आग में जल के गिर के, नमोकार मंत्र पे सिद्धांत पे मरूंगा। बस ऐसी श्रद्धा तुम्हारी हो जाए, जो होगा वो देखा जाएगा नहीं, वही होगा जो लिखा है। मैं निर्णय करके कदम बढ़ा रहा हूं, मेरा निर्णय हो चुका है, मैं मोक्ष पहुंचूंगा। महाराज आप मुनि बन गए, अब हम तो बन गए तो बन गए, अब जो होगा सो। नहीं, कुछ नहीं होगा। मानो निर्णय हो चुका है, मैं मोक्ष पहुंचूंगा पहुंचूंगा पहुंचूंगा। मैं दावा करता हूं महावीर महानुभाव, मैं एक दिन भगवान बनूंगा बनूंगा बनूंगा। संदेह नहीं, मुझे संदेह नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं है, मेरा फैसला है। मैं एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त करूंगा। नहीं मुझे हो सकता है, नहीं मुझे कोई संदेह नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं। मेरा तो फैसला हो चुका। यदि जिस दिन मेरा फैसला हो गया, इसी का परिणाम है कि मैं इतना सामय कर रहा हूं, प्रतिक्रमण कर रहा हूं, इतने कष्ट उठा रहा हूं। यदि फैसला नहीं होता तो पागल कुत्ते ने काटा है। वो विद्यार्थी 18 घंटे क्यों पढ़ रहा है? दो 2000 नंबर वाले विद्यार्थी का पूछ रहा हूं, वैकेंसी कितनी है? 2000 क्यों पढ़ रहे हैं मन लगा के? बोलो उनका फैसला क्या है? निर्णय बोलो। मेरा नंबर इसमें पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। ये जो निर्णय है उसको पढ़ने का जोश बढ़ाता है, शक्ति बढ़ाता है, जिसे हमारे यहाँ का संकल्प शक्ति। एक बार हमने इसमें प्रवचन दिया था, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, फल शक्ति। पहली तो इच्छा शक्ति। क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? तो संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी चीज है महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। मैंने संकल्प कर दिया भगवान का दर्शन नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा। भगवान के दर्शन में चमत्कार नहीं है। ओम शांति, शांति रखो। भगवान के दर्शन में चमत्कार नहीं है। जो तुमने संकल्प किया कि दर्शन नहीं तो भोजन नहीं, बस। स्वाध्याय में चमत्कार नहीं है। तुम लोगों का ज्ञान क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? पढ़ने के बाद क्यों टूट जाता है? जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम फलानी वस्तु नहीं खाएंगे, ये है चमत्कार। ये बढ़ाएगा ज्ञान का क्षयोपशम। पढ़ने से नहीं बढ़ता है, पढ़ने से नहीं बढ़ता। हमारे साथ में एक उपधान आया है, बहुत बड़ा चमत्कार महानुभाव दिखा रहा हूं। जैसे तुमने कहा ये ग्रंथ जब तक पूरा नहीं होगा मैं फलानी वस्तु का त्याग करता हूं, संकल्प शक्ति। अब तुम्हारा क्षयोपशम बढ़ेगा, अब तुम्हारा मन उसको पढ़ने में करेगा, क्योंकि क्या तुमने त्याग कर दिया, अब बढ़ेगा। उपधान कैसे सिद्ध हो गया धनंजय कवि को?
क्या आज लोग बिन जाने वा जान के नहीं बोलते, नहीं सब बोल रहे हैं। संकल्प शक्ति, पूजा का चमत्कार नहीं था महानुभाव, शांति पाठ का चमत्कार नहीं था, संकल्प शक्ति थी। मेरी जब तक पूजा पूरी नहीं होगी, मेरे और भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं। निस्सही निस्सही निस्सही, चमत्कार निस्सही में है, चमत्कार निस्सही में है। दर्शन पूजन में तो ये तो मात्र एक प्रोसेस है। निस्सही शब्द के मैं निश्चल हूं, जब तक मेरी पूजा नहीं होगी भगवान तू और मेरे अलावा कोई नहीं, मेरा सारे संबंधों का त्याग करता हूं। बस वहां जाके चमत्कार हुआ। बेटा सामने आ गया, मेरी पूजा पूरी नहीं, काय का बेटा, कुछ नहीं, बेटा सामने पड़ा है। और जब पूजा खत्म होने के बाद धनंजय कवि ने जब हाल सुना, रो पड़ा बेटे को छाती से लगा करके, बेटा मैं तो मर जाता, तेरा कुछ हो जाता तो मैं मर जाता, मैं जिंदा नहीं रह सकता था। क्या रोया धनंजय कवि। सब लोग कहते तेरा पाखंड समझ में नहीं आ रहा। जिस समय वो सामने पड़ा था, तुझे इतना मोह था तो पूजा मूजा छोड़ के क्यों नहीं आ गया। अरे मोह था तो भाड़ में जाए वो पूजा, पहले बच्चे को बचाता। बोले नहीं, उस समय में न मेरा कोई बेटा था, न मेरा कोई बाप था, मैं और भगवान थे। लेकिन उसके बाद ये मेरा बेटा है, मेरा बाप है। शास्त्रों में एक बहुत अच्छी कहानी आती है। एक राजा अपने बेटे को अपनी कलम से फांसी लिख के आया और लौट के घर आया तो बेहोश हो गया। रानी कहती क्या बात है। बोले एक बेटा था, मर जाएगा, आज फांसी लग जाएगी। वो बहुत रोया। रानी कहती तुम पागल हो गए, तुम्ही ने तो फांसी लिखी है और तुम ही रो रहे हो। बोले नहीं, फांसी राजा ने लिखी है और रो पिता रहा है। ऐसे दो रूप भी व्यक्ति के होते हैं। इतनी गजब की कहानी है वो। जब मैंने कहानी पढ़ी, वो कहती, रानी कहती तुम्ही ने तो फांसी लिखी, अब काहे को रो रहे हो, और रो नहीं था तो फांसी नहीं लिखती। बोले नहीं, मैंने फांसी नहीं लिखी है। कौन बाप अपने बेटे को फांसी लिखेगा, फांसी तो राजा ने लिखी है, फांसी तो कानून ने लिखी है, फांसी तो अपराधी को दी गई है। और इस समय में राजा नहीं, पिता हूं। ऐसे दो रूप कभी तुम्हारे बने, कभी बना ना मान। ये दो रूप तुम्हारे कभी बने। तुम्हारा बेटा अपराध की कोटि में आया, तुम्हें फांसी लिखना है, क्या तुम उस समय बाप की अनुभूति होगी कि न्यायाधीश की। चमत्कार, चमत्कार, न्यायाधीश, राजा हूं मैं, कोई बेटा नहीं, कुछ नहीं, सामने अपराधी है, लिख डाली फांसी और घर जाके रोने बैठ गए। सारा जगत यदि ऐसा हो जाए ना, तो आज भी चौथा काल आ जाए। मंदिर में मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं और भगवान के अलावा, काय का बेटा, काय की पत्नी, काय का ब्याई जी। तुम तो कहो भगवान के दर्शन कर रहे हो ना, उसी समय ब्याई जी आ जाए, ओ माता हो तुम्हारी बयान जी आ जाए। हाँ, तो भगवान का दर्शन एक तरफ, और रास्ते में खड़े हो करके, काय साहब कब आए, कैसे हो, कैसी है, क्या हाल चाल है। कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग बोल देना भैया। होता है ऐसा कि नहीं? क्या चमत्कार करोगे, क्या अतिशय होगा। तुम मंदिर गए थे, तुम्हारे भगवान के अलावा कैसे बीच में रिश्तेदार आ गया, कैसे पहचान लिया तुमने, कैसे वार्तालाप शुरू कर दी तुमने। कुछ नहीं होगा बंधु, जिंदगी भर दर्शन करते रहना। संकल्प शक्ति। तुम मंदिर काय के लिए आए हो, ब्याई जी रिश्तेदार से मिलने के लिए या दर्शन करने के लिए, फैसला करो। मंदिर में तुम किस लिए आए हो, भगवान का दर्शन करने, संकल्प बताओ, या मंदिर में
रिश्तेदार से मिलने का बहाना है। महाराज जी मैं वैसे ही आया हूँ रिश्तेदार, क्योंकि वो मेरे घर में नहीं आ रहा है बहुत दिन से, तो मंदिर में मिल जाएंगे, तो मैंने सोचा वहाँ पर महाराज के दर्शन करने चलते, वहीं मिल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। संकल्प शक्ति, बस धनंजय कमी की उस संकल्प शक्ति ने चमत्कार दिखाया कि मरने वाला बेटा भी जिंदा हो गया। अपन सब महानुभाव, मंत्र वही है, धर्म वही है, मंदिर वही है, सब कुछ, हमारी संकल्प शक्ति कमजोर है। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। जो होगा सो, हमारा निर्णय नहीं हो पा रहा है सही क्या है। हमें डर लग रहा है गलत हो गया तो हमारे गुरु छद्मस्त ही तो हैं, फिर मेरी गर्दन कट जाएगी, मेरी जीभ कट जाएगी। इसलिए अपन तो कहते भैया हो सकता है 24 गलत लिखा गया हो, 25 सही हो। सब लोग अपनी अपनी गिरेबान झांको। अभी जो चंद्रमा की बात चल रही है और शास्त्रों के चंद्रमा की बात चल रही है, तुम लोग किस तरफ लुढ़क रहे हो? मन से पूछो। झूठ बोले कौआ काटे, कहवे की बात है, ज्यादा मत बोलो। ज्यादा विज्ञान पर वो कह रहा मैं पहुंच के दिखाऊं, टाटा कर रहा हूं वहां से, देखो मैं चंद्रमा पे खड़ा हूं। जो भी है टाटा का अर्थ, वो फोटो मोटो भेजा ना, उन्होंने फोटो ला के देखो वहां पर मिट्टी और उसमें गड्ढे हैं, और शास्त्र में लिख रहा है कि वहां गड्ढे, मिट्टी वहां होती, वहां विमान है। और वो कह रहा वहां कोई मिला ही नहीं, वहां तो खाली मिट्टी है, पाषाण है। और हमारे यहाँ क्या लिखा? ये विमान है, मणियों का बना हुआ है, हजारों देवता वहां रहते हैं, वो खींच रहे हैं, वो चला रहे हैं, वो चल रहा है, और वो कह रहा है स्थिर है। और अपन देख लो, वो कह रहा पृथ्वी घूम रही है, और आकाश में सूर्य स्थिर है। और शास्त्र क्या कह रहे हैं? सूर्य और पृथ्वी। अंदर से बात पूछ रहा हूं, देखो मुंह देखी तुम लोग बहुत करते हो, इसलिए मैं पूछ नहीं रहा हूं। अंदर से पूछो, क्या धुक धुक धुक, ये सही है कि ये सही है, ये सही है कि ये सही है? ये तो बिल्कुल दिखा रहा है। उस समय अंदर की आवाज निकल जाए। अब मन कहेगा देख ले, झूठ निकलेगा तो जीभ काट ली जाएगी। बोले मंजूर है, यदि मुझे गुरु के प्रति जिनवाणी की सत्यता सिद्ध करने के लिए जीभ ही कटेगी ना, काट लूंगा। ना जाने कितने पापियों की जीभ पाप कार्यों से कटी है। हमारे शास्त्रों में भी एक ऐसी आती है। एक महाराज कोढ़ी थे, सही में कोढ़ी थे। सभा में बहुत निंदा हो रही थी, जैन महाराज गंदे होते हैं, उनको कोढ़ निकला था, उनका ये होता, उनमें कोई अतिशय चमत्कार नहीं होते, जो अपनी बीमारी दूर नहीं कर सकते दूसरे की क्या करेंगे। खूब जम के निंदा हो रही थी। एक सम्यक दृष्टि जैन बैठा था और सारे बनिया बैठे थे, जैसे हमारी सभा में बैठे हैं बनिया साहब। हो जैन भी बैठा हो, अभी पूछ लेता हूं। सब बैठे हुए थे, भरी सभा थी। एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, वो भी महाराज के दर्शन करके आया था, कोढ़ निकला था, लेकिन जब उसने निंदा सुनी, जैन धर्म की जो मजाक उड़ाई गई, जैन मुनियों का जो उपहास किया गया, तिलमिला गया वो। और खड़े होकर बोलता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, दिगंबर जैन मुनि कभी कोढ़ी नहीं हो सकते। मैं भी देख के आया हूं, सबसे पूछ लो, मैं भी दर्शन करने गया था। सबने कहा गया तो था ये। सारी सभा गई, बोले पागल हो गया रे, पागल हो गया।
सबने कहा क्यों रे, तुम ने देखा था कोढ़ निकला था कि नहीं? बोले नहीं, हो ही नहीं सकता। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, बंध्या के पुत्र को सहरा बन सकता है, लेकिन मेरे दिगंबर गुरु कभी कोढ़ी न हो सकते। मैंने इस कहानी को जब पढ़ा, कई महीनों तक मैं रोम रोम कांप गया। ऐसी श्रद्धा, इसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। तब होगा चमत्कार, तब होगा अतिशय। क्या बातों बातों में हम लोग समझ रखा है, खुद देख के आया आंखों से, सारों ने उसने कह दिया नहीं, हो ही नहीं सकता। राजा कहता है इतने सारे झूठ बोल रहे क्या? बोले राजा साहब मैं कह रहा हूं कि नहीं हो सकता। और कोर्ट में ऐसा होता है, बताते, कोई यदि एप्लीकेशन लगा दे तो उसकी भी सुनना। कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगा दे, साहब मेरी भी सुनाई जाए। अब जो निर्णय होने ही वाला था उसने अब फाइट कर दिया। अब राजा कहते अब तो फैसला होगा, कमिश्नर बैठेगा। राजा ने कहा मैं खुद चलूंगा देखने के लिए। अब सारी जनता में शाम की घटना, सुबह मैं खुद चलूंगा। अब सब में हल्ला हो गया कि कल मरेगा ये, ध्यान रखना, देख ले, अभी भी ले ले, जीभ काट ली जाएगी, गर्दन उतार ली जाएगी, फांसी मिलेगी राजा के सामने झूठ बोलने का। उन्होंने कहा साहब कोई झूठ नहीं, जो कह दिया तो कह दिया, वही सही है। सारी दुनिया ने एक ही बात कही, देवताओं ने, ये मरेगा कल, क्योंकि महाराज तो कोढ़ी है ही। मात अकेला वो धर्म की निंदा नहीं सुन पाया, उपहास नहीं। वो सीधा महाराज के पास गया रात में, महाराज जी ऐसी ऐसी बात हुई। तो महाराज कहते तूने झूठ क्यों बोला? बोल मैं कोढ़ी हूं कि नहीं? झूठ क्यों बोला तूने? बोले महाराज जी जिस ढंग के वो उपहास कर रहे थे मेरे से सहन नहीं, मैं क्या करूं? महाराज ने कहा मैं क्या करूं? तूने झूठ बोला तो महाराज जी कल मुझे कोई विकल्प नहीं है, मैं तो झूठ बोला है तो मैं तो यही मान के आया हूं कल मुझे मरना है। तो महाराज कहते अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तुम ही मरेगा और कल हो सकता है मैं भी मरूं। महाराज जी बस मैं बचाने के लिए नहीं आया, आप मुझे बचाओ, आप मुझे बचाओ, कोई मंत्र दिखाओ, कोई तंत्र दिखाओ, कोई कुछ तो करो महाराज, बचाओ। बोले नहीं, मैं तो मरने को तैयार हूं और मुझे गर्व है कम से कम मैं अपने गुरु की निंदा नहीं सुन पाया, उस कारण से मेरे प्राण निकल गए। बस मैं तो आपको जो राज दरबार में घटना घटी वो सूचना देने आया हूं, बस इतनी सी बात है। चला गया। महाराज ध्यान में बैठ गए। महाराज भी कहते मैं क्या कर सकता हूं, असाध्य कोढ़ है तो है। बस दो उल्लेख मिलते, एक ही भाव स्तोत्र का और एक विषापहार का, एक ही भाव स्तोत्र की कहानी। महाराज ने भगवान पारसनाथ की, या हमारे लिए तो सब भगवानों की दिखती है, स्तुति लिखना शुरू, स्तुति पढ़ना शुरू कर दिया। रात में लिख तो सकते नहीं, बस स्तुति पढ़ना शुरू किया ही है। और पूरा स्तोत्र पूरा नहीं हो पाया। और प्रातः काल, अब वो रात में सोए नहीं क्योंकि सुबह भक्त भी मरेगा, उनको भी मरना है, तो ध्यान में बैठे रहे। सुबह हो गया, वो तो ध्यान में ही है, क्योंकि जब साधु को मौत का संकट दिखता है तो साधु तो समाधि की सोचता है। अबे कल नरसंहार होगा, मेरा भी कुछ भी हो सकता है, अच्छा है समाधि, ध्यान में बैठ गए। सारा शरीर, राजा महाराजा सब आए, देख करके दंग रह गए, ये तो कंचन सी काया बैठी हुई है। मत्या भवंति मकरध्वज तुल्य रूपा। राजा कहता है पकड़ो इन सबको जिन्होंने बोला था।
कोड़ी, ये तो देखो क्या कंचन से शरीर, कंचन सी काया है। झूठ बोला। कुछ लोग कह रहे नहीं नहीं वो भाग गया होगा, जो दूसरा आ गया दूसरा आ गया वो भाग गया होगा। नहीं राजा साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है। एक आंख नहीं है, हजारों आंखों से पूछ लो, सबने देखा है। सबने कहा हाँ देखा है देखा है। राजा कहते ज्यादा मत बको, आंखें फोड़ दूंगा तुम लोगों की। मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूं और तुम लोग देखो। बोले नहीं अब तो कुछ भी नहीं है। राजा साहब वो मुनि भाग गया, आप नाकाबंदी कराओ, नाकाबंदी कराओ, ढूंढो। राजा ने कहा कुछ नहीं, जिन्होंने कोड़ी कहा है इन सबको बंदी बना लो, इनकी जीभ काट दो, इनकी आंखें फोड़ दो, किसी को मारना। ये शब्द सुनते ही महाराज का ध्यान भंग हुआ। ओहो, गलत सिद्ध होता। यदि मैं सही में कोड़ी रह जाता तो एक ही मरता, और आज मेरे सही होने से कितने मरेंगे। इतनों का संहार। तुरंत राजा ने आंख खोली, शांत पापम, राजन शांत। दुनिया ने गलत नहीं कहा था, मैं वही हूं। दुनिया ने जो देखा वही है। तो फिर भगवान आप क्या बोले, ये मेरे भक्त का समर्पण का चमत्कार है और उसके निसंकित अंग का चमत्कार है। निसंकित अंग, निसंकित अंग ऐसा झूठा भी है, निसंकित अंग झूठा भी है, झूठा भी होता है। हाँ होता है। और वहां पर स्थिति क्या बन गई, बोले ये उसका समर्पण, उसका साहस देखो। वह अपने गुरु की निंदा नहीं सुन पाया। जो इसका समर्पण था, जो इसकी संकल्प शक्ति थी कि मेरा गुरु नहीं हो सकता, बात कह दिया, मैंने कुछ नहीं किया है, उसकी संकल्प शक्ति से ऐसा हुआ है। अभिप्राय ये है कि धर्म को करने पाने के लिए तुम्हें स्पष्ट दिखाए कि तुम मरोगे, तो तुम्हारे मन में ये है मरने को तैयार हूं, कम से कम धर्म के साथ मरूंगा। मौत भी आएगी तो धर्म के साथ आएगी। धर्म से रहित जिंदा रहने की अपेक्षा धर्म के साथ मर जाना श्रेष्ठ है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में सम्यक दर्शन के साथ में नरक में वास करना श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन से रहित होकर के नौमा ग्रेविक का सुख हमें कोई काम का नहीं। सम्यक दृष्टि से कहे देख, नमोकार मंत्र पर पैर रख दे, तू सम्यक दर्शन छोड़ दे, नौमा ग्रेविक मिलेगा। और नौमे ग्रेविक के सुख आपके सामने बता दे। नहीं छोड़ा तो देख ले नरक के तिल तिल टुकड़े करे जाएंगे। नरकों का वर्णन करना पड़े, नरकों की वेदना बता दो। यदि तूने नमोकार मंत्र पर पैर नहीं रखा तो देख नरकों में पड़ेगा, रख दिया तो स्वर्ग में मिलेगा। सम्यक दृष्टि क्या कहेगा, मुझे सम्यक दर्शन के साथ नमोकार मंत्र के साथ नरकों में जाना मंजूर है, और बिना नमोकार मंत्र के बिना हमें नौमा ग्रेविक भी मंजूर। ये सम्यक दृष्टि का काम। ये आसन में मरूंगा तो मर जाऊंगा, संकल्प शक्ति। छोड़ो संदेह महानुभाव, जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं, वही होगा जो मैंने निर्णय कर लिया है। मैं भगवान बनूंगा, बोल दो ना, बोल दो ना। अब महाराज प्रयास तो कर रहे हैं, अब आगे प्रभु की माया है, प्रयास तो कर रहा हूं। नहीं मानवा, नहीं। प्रभु कौन होता है हमारे संकल्प के बीच में आने वाला? उसके हाथ में क्या है? यदि उसके हाथ में होता तो अभी तक सब लोगों को पकड़ के मोक्ष में बैठाल देता। उसके हाथ में होता तो वो सबको ले जाता। उसके हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में है।
मैं भगवान बनूंगा। नमोस्तु करते भगवान से कह दो, भगवान आप मेरे भगवान हैं, आपकी साक्षी पूर्वक दावा कर रहा हूं, जहां आप बैठे हो कल मैं वहां मैं भी बैठूंगा। दावा करो भगवान को। जिस दिन भगवान का दर्शन करते करते ये भाव आ गया, भगवान आप नहीं बैठे हो, मेरी भाभी पर्याय बैठी है, एक दिन मेरा भी यही स्वरूप होगा। आपको नमोस्तु है, आपको नमोस्तु है। फैसला होना, निर्णय होना है, दुविधा नहीं, निर्णय होना है। और जैसे तुम्हारा निर्णय होगा, चमत्कार पर चमत्कार होना शुरू हो जाए। उपधान करो। उपधान का अर्थ संकल्प, संकल्प निर्णय। हम कार्य से व्यामोहित होते हैं, हम कार्य के प्रति उतने संकल्पित नहीं होते। रेवती रानी का निर्णय नहीं, गलत है सही, मुझे कोई संदेह नहीं। 24 ही थे, 24 ही हैं और 24 ही रहेंगे। तुम्हारी आंखों से क्या दिख रहा है मुझे पता नहीं। अपनी आंखें सही देखती हैं, क्या हम दावा कर सकते हैं? अपनी आंखें सही देखती हैं, क्या दावा कर सकते? आंखों से देखते देखते पता नहीं क्या हो जाता है। चंद्रमा पीला है, पी लिया हुआ है तो नहीं, कोई जरूरी नहीं महानुभाव। हमें जो दिख रहा है वही सत्य है, ऐसा कभी मत मानना। ऐसा ये मान के चलना कि नहीं, जिस शास्त्र पर मैंने विश्वास किया है वही अंतिम सत्य है, मेरी साधना अंतिम सत्य है, मेरा जाप अंतिम सत्य है, मेरा गुरु अंतिम सत्य है। मान लो गलत हुई तो बट परंतु तो निकाल दो। गलत भी हुआ तो तुम्हारा पुजवर नैमी चंद आचार्य महाराज, मान लो गलत हुआ तो तुम्हें गलत का फल नहीं मिलेगा, तुम्हें सही का फल मिलेगा, क्योंकि तुम जान कर नहीं कर रहे हो, तुम निर्णय नहीं कर पा रहे। हाँ, सर्वज्ञ ने कहने के बाद नहीं मानो, हम खुद सर्वज्ञ बनने के बाद नहीं माने, हमें निर्णय नहीं हो पा रहा सही के नहीं हो रहा, गलत हो रहा, तो हमारा सही है। चमत्कार होगा, अतिशय होगा। हमारा यदि दृढ़ निश्चय है तो तुम्हारे गुरु भी कोड़ी से कामदेव के समान सुंदर होंगे। नैना सुंदरी ने यही तो कहा था जब श्रीपाल ने पूछा कि तुम्हें कोड़ी पति मिला, तुम्हें कोई दुख नहीं है? तुम्हें अपने पाप कर्मों पर और मेरे पापों पर विकल्प नहीं है? बोले है। तुम पापी तो हो, तुम पापी तो हो, तभी तुम्हें कोड़, और मैं पापन हूं तभी तो कोड़ी मिले हो। समझना, मैं भी पापन हूं तभी मेरी किस्मत में कोड़ी पति लिखा है। बिना पाप कर्म के उदय से कोड़ी पति नहीं मिलता। तुम भी पापी हो, मैं भी पापन हूं, तो फिर दोनों पापी हैं, तो तुम्हें कभी पश्चाताप क्यों नहीं होता? क्यों नहीं कोसती कि मैंने कहा? बोले एक आशा है, तुमने पाप किया, मैंने पाप किया, लेकिन मुझे एक विश्वास है, जिस दिन मैं अपने सदैव भगवान का स्मरण करूंगी, उसी दिन ये पाप क्षय को प्राप्त हो जाए, लाइलाज नहीं है। बोले लाइलाज है देवी, मैं राजपाट छोड़ के आया हूं, वैद्यों ने कह दिया एक कोड़ कभी ठीक होगा ही नहीं। नैना सुंदरी कहती है वैद्यों ने जरूर लाइलाज कर लिया, मेरे पास एक अंतिम दवाई है श्रद्धा की, गंधोदक की, सिद्ध भगवान की। वो दवाई का मैं दावा करती हूं, संदेह नहीं। ये नहीं कहा उसने कि चलो अपन विधान करके देख लेते हैं, शायद हो जाए, जो होगा सो। उसने कहा होगा ही होगा,
मेरे सिद्ध भगवान की भक्ति कभी निरर्थक हो ही नहीं सकती। मेरा गंधोदक निरर्थक हो ही नहीं सकता। अंदर चेतना से, ऊपर से दावेदारी नहीं, वचनों की दावेदारी नहीं, अंदर चेतना से फूक उठ जाए, फूक उठ जाए निसंकेत की, हो ही नहीं सकता। और सबको मालूम है नैना सुंदरी की उस संकल्प शक्ति से और निसंकेत अंग से, बोलो 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए हैं या नहीं हुए? आगम प्रमाण। तो हमारी जो संकल्प शक्ति है वो कमजोर हो रही। हमारा चारित्र कमजोर नहीं है, हमारा ज्ञान कमजोर नहीं है, हमारा सम्यक दर्शन कमजोर हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं, तुम्हारा भी, तुम भी श्रावक हो, मैं जैनियों को, अपने भक्तों को चारित्र से भ्रष्ट नहीं मानता हूं। मैं विद्वानों को चारित्र से भ्रष्ट नहीं मानता हूं। मैं अपने भक्तों को भी चारित्र से भ्रष्ट नहीं मानता हूं। और न ज्ञान में मिथ्या मानता हूं कि तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है। बस आज जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, बस सम्यक दर्शन कमजोर है। दीवारें मजबूत है, छत मजबूत है, लेकिन नींव आज पंचम काल में मैं नींव कमजोर देख रहा हूं, सम्यक दर्शन कमजोर देख, श्रद्धा कमजोर देख रहा हूं। क्योंकि इतना भौतिक वातावरण है तर्क वितर्कों का कि मन डोल जाता है। क्या करूं? मैं देख रहा हूं चंद्रमा की बात में कितने जैनी पंडित भी पूछते, महाराज जी अब सही से बताओ अंदर की बात क्या है। एक हमारी पंडित बहुत बोले, महाराज जी अकेले बता दो सही क्या है। देखो चंद्रमा पर देखो, ये फोटो आ गया, फोटो था और इधर ये लिखा है, आप महाराज सही बताओ क्या है। मैंने कहा चाहे तू अकेले में पूछ ले, चाहे लोग मुझे उठाकर चंद्रमा पर भी ले जाए तो भी मैं कहूंगा मेरी आंखें झूठी हो सकती है, मेरा आगम झूठा नहीं हो सकता। मुझे भी उठा के ले जाओ, चलो महाराज आपको ले चलता हूं, आप नहीं चलते तो आपका ब्रह्मचारी भेज दो, वही स्नातक को भेज दो, फिर तो आप मानोगे। मैं कह रहा हूं ना, मेरी आंखें झूठी हो सकती हैं लेकिन मेरा आगम झूठा नहीं हो सकता। आज की तारीख में मेरा ये दावा है। कल क्या होगा मुझे, कल क्या होगा मैंने सोचा नहीं, कल वही होगा जो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।